लड़की को टायरों से बांधकर समुद्र के बीच लटका दिया गया था। जैसे ही समुद्री डाकू ने बटन दबाया, भूखी शार्कों का एक झुंड छोड़ दिया गया। डर के मारे लड़की ने अपनी आंखें बंद कर लीं और मौत का इंतजार करने लगी। समुद्री डाकू ने अपने स्पेशल ग्लव्स पहने और शार्क्स को लड़की की तरफ कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि शार्क्स ने उस पर हमला ही नहीं किया। उसे लगा शायद ग्लव्स में कोई प्रॉब्लम है। उसने दोबारा कोशिश की, मगर इस बार भी शार्क्स लड़की के करीब आने की हिम्मत नहीं कर पाए। समुद्री डाकुओं का सरदार पूरी तरह हैरान रह गया। सच्चाई जानने के लिए उन्होंने लड़की को वापस ऊपर खींच लिया। फिर एक दूसरी महिला को समुद्र में फेंका गया। इस बार शार्क्स ने बिना देर किए उस पर हमला कर दिया और कुछ ही पलों में वह समुद्र में गायब हो गई। अब समुद्री डाकुओं को यकीन हो गया कि कंट्रोलर सही काम कर रहा है। उन्होंने लड़की को फिर से पानी में धक्का दिया, लेकिन शार्क्स अब भी उस पर हमला नहीं कर रही थी। असल में बचपन में लड़की के शरीर में शार्क का खून चढ़ाया गया था। उसके पिता ने उसे एक खास शार्क टोकन दिया था। उसी दिन से लड़की शार्क्स पर नियंत्रण रखने की ताकत हासिल कर चुकी थी। समुद्री डाकुओं को शक हुआ कि लड़की में कोई सीक्रेट पावर छिपी है, इसलिए उन्होंने उसके सिर पर एक स्पेशल डिवाइस लगा दी ताकि पता लगाया जा सके कि उसका दिमाग शार्क्स को कैसे कंट्रोल करता है। उसी समय लड़की के बॉयफ्रेंड को इस बारे में खबर मिल गई। वह कई लोगों को साथ लेकर नाव से समुद्री डाकुओं के अड्डे की तरफ निकल पड़ा ताकि लड़की को बचाया जा सके। लेकिन जल्द ही समुद्री डाकुओं के सरदार को खतरे का एहसास हो गया। उन्हें रोकने के लिए उसने फिर से अपने स्पेशल ग्लव्स पहने और शार्क्स को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में शार्क्स का झुंड नाव की तरफ बढ़ने लगा। सरदार के इशारे पर एक शार्क ने अचानक हमला कर दिया। इसके बाद समुद्री डाकुओं ने एक बॉम्ब लगी शार्क छोड़ दी। टीम की एक लड़की ने हार्पून से उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन तभी जोरदार धमाका हो गया। नाव के टुकड़े टुकड़े हो गए। सभी लोग समुद्र में गिर पड़े और शार्क्स ने उन पर हमला करना शुरू कर दिया। जब सब खत्म होने वाला था, तभी लड़की ने अपनी पावर का इस्तेमाल किया। उसने अपने दिमाग से शार्क्स को कंट्रोल कर लिया। तुरंत ही शार्क्स ने हमला रोक दिया। इसके बाद वही शार्क्स समुद्री डाकुओं के अड्डे की तरफ मुड़ गईं और उन पर हमला करने लगी। एक एक करके कई डाकू समुद्र में गिरते चले गए। यह देखकर समुद्री डाकुओं का सरदार घबरा गया। उसे समझ आ गया कि यह सब लड़की कर रही है। उसने तुरंत अपने आदमियों को लड़की को समुद्र में फेंकने का आदेश दिया, लेकिन तभी लड़की का बॉयफ्रेंड सही समय पर पहुंच गया और उसने लड़की को बचा लिया। दोनों किनारे पर पहुंचे और बाकी बंधकों को भी आजाद कराया। फिर भी समुद्री डाकुओं का सरदार हार मानने को तैयार नहीं था। उसने एक बार फिर दस्तानों की मदद से शार्क्स को हमला करने का ऑर्डर दिया, लेकिन लड़की ने बस हल्का सा हाथ उठाया और सारी शार्क्स पलट गईं। सरदार के दस्ताने अब पूरी तरह बेकार हो चुके थे। अब शार्क्स सिर्फ लड़की की कमांड मान रही थीं। अगले ही पल शार्क्स पानी से बाहर उछलीं और समुद्री डाकुओं के सरदार को पानी में खींच ले गईं। कुछ ही सेकंड में वह पूरी तरह उनकी गिरफ्त में आ चुका था।